कई बार जो बहुत ही अच्छे क्रिएटिव लोग हुए हैं और सुसाइड या आत्मघात की तरफ बढ़े हैं, तो उनके सुसाइड कर लेने मात्र से हम ये बात नहीं कह सकते कि जो उन्होंने रचा या उनके माध्यम से जो आया वो कम था। वो बहुत गहरा था, संवेदनशील था, उसमें बहुत संभावनाएं थी, इंसाइट्स थी, अंतर्दृष्टियां थी, लेकिन वो एक हार्मनी नहीं पैदा कर पाए बाहरी समाज और अपने साथ। जो संवेदनशील व्यक्ति होगा, कई बार उसके आत्मघात की तरफ बढ़ जाने की संभावना ज़्यादा है। होना नहीं चाहिए। अगर उसके लिए एक दरवाज़ा ध्यान का खुलता हो, जो कि दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों के लिए नहीं खुल पाता, और जो प्रतिभाशाली लोग हैं, कई बार वो अपने तर्कों वितर्कों में इतने उलझे होते हैं कि वो ध्यान का दरवाज़ा नहीं खोल पाते या वो नहीं समझ पाते कि इसकी क्या आवश्यकता है, वहीं पर वो चूक जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं, दुर्भाग्यवश बिटर ट्रुथ यही है, कटु सच्चाई यही है कि वो हिंसक समाज है, वायलेंट सोसाइटी। हम किसी की परवाह नहीं करते, हम केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से पूरा समाज बहुत ही हिंसक है। हिंसक कई अर्थों में उसको समझें। एक तो हमने पूरे के पूरे मनुष्य जाति के सिस्टम को यूटिलिटेरियन बना दिया, उपयोगितावादी बना दिया। अब यूटिलिटेरियन बनाना हिंसा का एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, बहुत बड़ा आयाम है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसका हमारी दृष्टि में उपयोग ना हो। यानी कि यहाँ कुछ बेकार और बेमानी तो होता नहीं, ये तो पक्की बात है, लेकिन हमारी दृष्टि में उसका उपयोग नहीं, या आज हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कल को समझें। लेकिन समाज तो उतनी ही बुद्धि और उतनी ही समझ पर जीता है जो अभी के क्षण में उसके पास उपलब्ध है। वो वही एक कंडीशनिंग है। तो अब मान लो कोई व्यक्ति बड़ी सुंदर और बड़ी गहरी कविताएं लिख रहा है और वो इतना डूब जाए अपने उस सृजन में कि वो कुछ और ना कर पाए, मान लो, कल्पना करो, तो समाज ऐसे व्यक्ति को जीने नहीं देगा, क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव समाज की दृष्टि में नज़र नहीं आएगा। घर वाले भी उसको तंग करेंगे कि कुछ काम कर लो, दुकान खोल लो, मूंगफली बेच लो, पान की दुकान लगा लो, कम से कम चाय का ठेला ही लगा लो, कुछ कमाओ खाओ, कागज खराब करने से क्या होगा तुम्हारा। तो ये जो अंतर्द्वंद व्यक्ति के अंदर बनता है, एक तो वो अपने सेल्फ को इनकार नहीं कर पाता, वो इतना गहरा उसके अंदर से आ रहा है, बाहर का दबाव इतना है जिसके साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता। तो ऐसी स्थितियों में अक्सर आत्मघात जैसी चीज़ें घट जाती। आत्मघात करना कोई नहीं चाहता, ये तो देखिए इतना सहज तथ्य है कि स्वीकार करने में किसी को मुश्किल नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन हम जीने के ढंग अभी तक विकसित नहीं कर पाए, या हमारा समाज देखा जाए अभी भी इतना गरीब है कि हम हर चीज़ को पैसे के आधार पर ही तोलते हैं। हम इतना विकसित समाज नहीं बना पाए कि हम कई सारे ऐसे अपने बीच के लोगों को जीने दे पाएँ अगर वो हमारी दृष्टि के हिसाब से प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, हम उनको पाल लेते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, खिलाते पिलाते हैं उनको। वो क्या क्रिएटिव हैं? कुछ भी नहीं। कुत्ता पालते हैं, कितनी सेवा करते हैं उसकी, खिलाते हैं, पिलाते हैं, टहलाते हैं, उसके नखरे उठाते हैं। ऐसे ही हम अपने कुछ क्रिएटिव लोगों को क्यों नहीं समाज में प्रश्रय दे सकते हैं, अगर वो समझ लो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुत्ता भी आदमी को लगता है प्रोडक्टिव है, थोड़ी देखभाल करता है, भौंकता है,
और हमारे इमोशंस के साथ रिस्पॉन्स करता है और हमारे आगे पीछे घूमता है, हमारा स्यूडो ईगो सेटिस्फाई करता है, तो वो भी उपयोगिता की चीज़ लगता है। ऐसे ही इतने फूल खिलते हैं, सब चीज़ें होती हैं, उसे क्या मिलना है? गुलाब खिल रहे हैं तो क्या मिलना है तुमको? अब वो ठीक है, तुम गुलाब से तुमको लगता है गुलाब जल बना लेते हैं और भी गुलाब से कुछ एक्सट्रैक्ट करके कई चीज़ें बना लेते हैं, तो गुलाब फिर भी समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनका कुछ भी समझ में तुमको नहीं आएगा, इनका करें क्या? जब तक तुमको ये पता ना चल जाए अरे ये तो बड़ा काम का है, गुड़हल तो कितना फ़ायदे का है, और अगर गुड़हल खिल रहा था अभी तक उसका कोई फ़ायदा तुमको नहीं पता था, तो तुम्हारे लिए वो बेकार हो सकता है, और काटने का नंबर आए तो तुमको नहीं, काट दो इसको, काम का नहीं है। तो ये छुपी हुई हिंसा है। जब समाज में कोई व्यक्ति हमको काम का नहीं लगता है तो कहीं छुपी हुई बात होती है, मरे या जिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको धक्का दे रहे हैं मौत की तरफ। जानबूझ के समाज उसको आत्महत्या की तरफ धक्का दे रहा है। चाहे वो वॉन गॉग की स्टोरी हो, चाहे जितने नाम तुमने लिए वो हों, या आज की तारीख में भी बहुत लोग हों, कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो इतनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं कि वो तारतम्य नहीं बिठा पाते। तो हमारा समाज इतना संवेदनशील होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को भी एकोमोडेट कर सकें, ऐसे लोगों को भी हम अपने में शामिल कर सकें और उनको जीने की सुविधाएं मुहैया करा सकें। अब कुछ चीज़ें अच्छी और बुरी होती हैं, लेकिन उनको अगर तुम देखो तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। पहले जब राजशाही हुआ करती थी तो अक्सर जो राजा या राज्य होता था बहुत सारे कलाकारों को और बहुत सारे ऐसे प्रतिभा वाले व्यक्तियों को आश्रय देता था, उनको विकसित होने के मौके देता था। तो बहुत सारी कलाएं और बहुत सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे ढंग से विकसित हो पाती थी। आज हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो अगर कोई इस तरह की प्रतिभा में पड़ जाए तो उसका जीना मुश्किल तो हो जाता है। वो उस तनाव के चलते हुए वो कई बार ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ बढ़ जाता है। वो एक्सट्रीम जो है वो लाना नहीं चाहता, लेकिन अंतर्द्वंद उसको धीरे 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 उस मुकाम तक पहुंचा देता है। फिर एक और चीज़ है जो इसके बाद है, कभी कभी कोई ऐसा प्रतिभाशाली हो सकता है इस तरह के टैलेंट में कि वो जो बात अभी कह रहा है, डिस्प्ले कर रहा है किसी भी रूप में, और वो उसको बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन कोई उसकी बात को समझता ही नहीं, रिसीव ही नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ा दबाव और बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जो अवेकन्ड वंस हैं, बुद्धाज हैं, मास्टर्स हैं, वो उस अवस्था में है कि वो बड़े शांत और सहज हैं, क्योंकि वो जो जान रहे हैं वो पूरी तरह जान रहे हैं, तो उनको कोई तनाव नहीं है। वो अपनी बातें रखते भी हैं, लोग नहीं भी समझते हैं तब भी वो बातें रखते चले जाते हैं। लेकिन उसके बीच में कैटेगरी ऐसी कई बार होती है जब कुछ लोग अचानक किसी रेल में ऊपर उठ जाते हैं और कोई ऐसा ट्रुथ जान लेते हैं, लेकिन उनका ट्रुथ कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो भी इतने निश्चित नहीं हो पाते हैं कि बिल्कुल सहज होकर उसको स्वीकार कर पाएँ, तो वो द्वंद्व भी उनको ख़त्म करने लगता है, वो कॉन्फ्लिक्ट भी उनको धीरे धीरे मारने लगता है, जिसकी परिणति आत्महत्या में भी हो सकती है। तो कई बार हमको ये देखना चाहिए जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं भी आ रही हैं, ज़रूरी नहीं वो गलत ही हों, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उन चीज़ों को हम सम्मानपूर्वक छोड़ सकते हैं। भीड़ की समझ में सब कुछ आ जाए ये जरूरी तो नहीं, और ज़्यादातर लोग भीड़ के स्वीकार में जीना चाहते हैं, ये लोगों की भी कमी है देखा जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रतिभाशाली लोग, अगर उनको एक व्यक्ति भी पूरे दुनिया में ऐसा मिल जाए जो उनको समझता हो, वो कहे कि हाँ तुम ठीक हो सकते हो, तो उनके जीने के लिए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी एक तो उनको नहीं मिल पाता, और दूसरा उनका जो टैलेंट उनके अंदर एक सटल ईगो पैदा करता है, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ भी नहीं पाते। तो दोनों मिलाकर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है।
तो हमको सामाजिक रूप से थोड़ा विकसित और संवेदनशील होने की ज़रूरत है एक्चुअली।